दोस्तों आज हमारे साइट पर हमारे टीएम की जो हांडी है उसका जो रोलर होता है वो एक रोलर जाम हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा ये और कम जब और हम कम। इसको धीरे धीरे घुमा कर देख रहे थे बस तो इसमें ये रोलर बस अटक रहा था और चाहे फिर हम स्पीड भी कर लें इसकी ये फिर भी अटका हुआ ही घूम रहता गएगा। था। हाँ, तो अटक जाता अब है। इसमें सिर्फ बैरिंग होते हैं, वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें नहीं होती है, लेकिन इसको खोलना लगाना कैसे बैरिंग डालना वो सब खोलना हर पड़ता कोई नहीं कर पाता। तो हमने कैसे किया ये हम आपको बता रहे हैं। तरीके सबके अलग अलग होते हैं, ये भी एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास में जिस तरह से ये ठीक हुआ है हमने कैसे ठीक किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें इसका कवर खोल लेना है। तो इस कवर को खोलने के बाद में एक बार फिर हम तेज इसको घुमाए, चला थोड़ा के देख तेज। लेते हैं कि कैसे ये जाम हुआ दिखाई देता है। तो इस ना तरीके से, ना, क्योंकि इस बस पे रहने दे, हांडी का रहने दे, पूरा रहने दे। वजन दूसरी तरफ रहता घुमा। है 2 रोलर पर, दूसरी तो ये तरफ घूमना चाहिए, लेकिन ये नहीं घूम रहा है। तो इधर इसका तो चल बैरिंग गया, में प्रॉब्लम अटकता है, है। वो हमें निकालना पड़ेगा अब और इधर स्पीड बैरिंग कम इसके करके घुमा, रिप्लेस बिल्कुल करने पड़ेंगे। 2 बैरिंग इसमें होते हैं। स्पीड तो कम। इस तरीके से अब इसको कभी स्लो कभी ये स्लो चल स्लो। जाता है, कभी अटक जाता है, तो बहुत हाँ बुरा अटक जाता है, बस, हाँ आवाज़ भी ठीक है, करने अटक लगता है। अटक जाता है। तो अब हमें ये चेंज ही करना पड़ेगा और उसके लिए हमने जेसीबी की मदद ली। हमारे पास में जेसीबी साइड पे रहती है, तो हमने इसकी मदद ली। एक पट्टे से बांधकर हांडी को थोड़ा सा इसको उठाए जिससे कि रोलर के ऊपर हांडी उठ जाए, और फिर उसमें वहाँ पे हम कुछ नीचे पैकिंग ऐसी लगा के कोई चैनल का टुकड़ा, तो उस तरीके से हम इसको थोड़ा उठाकर यहाँ पे ऐसे रखेंगे जिससे कि 10-15 mm का ये गैप हो जाए। और तब हम इसकी कीपर प्लेट ये खोल देंगे और पिन को इसमें से निकाल लेंगे, तो आसानी से निकल जाता है। अगर कोई फंसा हुआ रहता है तो तब उसमें ज़्यादा चोट भी मारनी पड़ जाती है, नहीं तो ये आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ग्रीसिंग अगर होता रहता है तो सही से ये निकल जाता है। तो यहाँ तक इसमें ग्रीस भरा हुआ था, तो ग्रीस की प्रॉब्लम से ही जल्दी बैरिंग ख़राब होते हैं। तो अंदर या तो इसमें ग्रीस नहीं जा रहा होगा, क्योंकि अब वो हम सारा प्रोसेस आपको दिखाते चले जाएंगे। इसी में ही ये इसकी जो पिन होती है इसी में एक निप्पल लगी रहती है, उस निप्पल में ग्रीस करना होता है। तो ऐसे हम इस रोलर को पहले बाहर निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसको साफ़ करवा लेंगे, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, इसमें बहुत सारा ग्रीस लगा हुआ है। तो बाहर के ग्रीस को जितना हम देख रहे हैं इसमें अंदर उसमें जाना भी ज़रूरी है, तो बाहर का ग्रीस इतना मायने नहीं रखता है जितना इसके अंदर का बैरिंग के लिए, क्योंकि बाहर का सिर्फ उसके जो इसका जो हांडी के ऊपर का जो कॉलर रहता है राउंड टाइप का वो उसके लिए है, और अंदर इसमें ग्रीस जाने के लिए निप्पल पिन में दी हुई रहती है। अभी जैसे जैसे हम इसको खोलते चले जाएंगे आपको सब पता चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको साफ़ करके एकदम इस पर सारा ग्रीस छुड़ा के, और तब इसका एक यहाँ पे ये आप चकनट ये देख रहे हैं, तो इसका ये पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है इसमें, और इसका ये चकनट खोलना होता है। इस चकनट में भी एक लॉक करने के लिए एक बोल्ट रहता है बहुत छोटा सा, तो उसको भी खोलना होता है। अगर नहीं खुलता है वो तो फिर हमें इसको ज़बरदस्ती से खोलना पड़ता है। तो कैसे भी करके अब ये निप्पल भी हम पिन में से यहाँ पे खोल लेते हैं। ये ग्रीस निप्पल है, तो इस निप्पल के ज़रिए इस पिन के अंदर से होता हुआ ग्रीस जाता है। तो खोलने के लिए कभी कभी जब ये घूमता है तो इस तरह से वेल्ड करके जुगाड़ भी करने पड़ जाते हैं, जैसे अभी हमने करके रखा हुआ है ये। तो कैसे भी करके हमें से ये खोल लेना है, और इसके खुलते ही दोनों तरफ के बैरिंग लूज हो जाते हैं, और इसको एक तरफ से फिर निकाल लेना। इसके ये बैरिंग के कवर हैं, 2-2 कवर इसके दोनों साइड में रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो जाली है वो बैंड हो गई, और बॉल जो है ना उसके जो अंदर की गोली है वो एक दूसरे पे चढ़ने को तैयार हो रही है। तो इस तरीके से ये अटकती जा रही थी बैरिंग, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। तो बैरिंग हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। जाली अगर टूट जाती है तो फिर बॉल एकदम सही से नहीं रह पाती है। तो हम इसको पहले इसका जो स्लीव होता है अंदर का, क्योंकि पिन हमने पहले ही निकाल लिया है, तो उस स्लीव को निकाल लेंगे जिस पे ये बैरिंग लगे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर से पिन निकल गई है तो अब वो स्लीव बचा है। तो इसमें 2 बैरिंग होते हैं ऊपर नीचे। अब बैरिंग के ऊपर के कोण हमें इसमें अलग से निकालने पड़ेंगे, और इस स्लीव के ऊपर से ये नीचे का कोण हटाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं एक स्लीव तो एक कोण इसका ऊपर ही रह गया है जिसमें से हमने इसके ठोक के निकाला है। और अब इसको हमें निकालने के लिए वेल्डिंग मशीन की भी मदद लेनी पड़ सकती है, क्योंकि पुल्लर से ये पकड़ में सही नहीं आएगा। तो कैसे भी करके हमें ये निकाल लेना है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपना तरीका जो बेस्ट आपको लगे वो कर लेना। तो कभी कभी ज़्यादा फंस जाता है तो ऐसे इसमें वेल्ड करके और तब पीछे से ठोकने के बाद में तब निकालना पड़ता है, कि इसका जो सिर्फ यहाँ पे कोण जो फंसा हुआ है सिर्फ उसी में सरिया वेल्ड करना होता है, और तब जाके दूसरी तरफ से इसको चोट मारते हैं तो तब ये निकल जाता है। तो कैसे भी करके हमें ये कोण इसमें से निकाल लेने हैं। और कभी कभी ये छेनी हथौड़े से भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरिये से ही निकलते हैं, कभी कभी ये छेनी हथौड़े से भी आसानी से निकल जाते हैं। अगर ग्रीसिंग सही टाइम पे होती रहती है तो ये यहाँ पे ऐसे भी निकल जाते हैं।
अगर जंग पकड़े रहते हैं तभी जाके ये इतनी दिक्कत करते हैं, नहीं तो ये निकल भी जाते हैं। तो अभी ऐसे ये कैसे भी करके हमें ये दोनों कोण निकाल लेने हैं और फिर इसमें जो जिस नंबर के बैरिंग है उस नंबर के बैरिंग हमें परचेज करके इसमें डाल देने हैं। तो हमारे पास में जैसे ही हमने ये खोला है तो इसमें बैरिंग निकला है 30-315 नंबर का। तो उसी नंबर के हमें 2 बैरिंग रिप्लेस करने हैं इसमें। तो अब सारा सामान खुल गया है, बैरिंग आ गए हैं, तो अब इसको पैक करना शुरू करेंगे। 30-315 नंबर का बैरिंग है, 2 बैरिंग इसमें डलते हैं एक रोलर में। तो अब इसको डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे का इसका कवर लगा देंगे, तो दोनों तरफ बैरिंग के ऊपर कवर रहते हैं, तब जाके इसको बैरिंग को हम फिट करना शुरू करेंगे। और ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमें इसके कॉलर पर ही चोट मारनी है, बॉल का जो जाली है उस पर चोट ना लगे जिससे कि वो ख़राब ना हो, और इसके कॉलर पर ही हम चोट मारते जाएं, ये हमें बिल्कुल खास ध्यान रखना होता है यहाँ पे। तो इस तरह से कोई चीज़ ले करके जिससे कि इसके कॉलर पर सटीक चोट वहीं पर लगे, तो उस तरीके से हमें इसको फिट करते जाना है। और एक बैरिंग ये बिल्कुल नीचे तक बिठा देना है। तो नीचे तक बिठाने के बाद में फिर इसके ऊपर जो रहता है ये रोलर में कोण फंसा लेना है इसके ऊपर का। तो रोलर बैरिंग होते हैं दोस्तों, ये 30-315 नंबर की बैरिंग है हमारे पास में ये। तो एक बैरिंग ये बिल्कुल नीचे तक बिठा लेना है। और इसमें हमें निकालने में थोड़ी ये दिक्कत आती है कि सिर्फ इसके जो कवर होते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बाकी सब तो सामान सही से फिट हो जाता है। तो एक ऊपर का जो कॉलर है वो ऐसे फिट कर लेना है इसमें। इसका जो मोटा वाला हिस्सा रहता है वो अंदर की तरफ जाता है और जो पतला वाला सिरा रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, और ऐसे ही ये फिट होता है। दूसरी तरफ से फिट हो भी नहीं पाएगा क्योंकि इसकी ये टेपर होता है थोड़ा, तो उसी हिसाब से ये इसमें पैक होता है। तो अभी जैसे दोनों तरफ हमने इसके कोण फंसा लिए हैं और एक बैरिंग को स्लीव पर भी चढ़ा दिया है, और दूसरे बैरिंग को फिर हमें ये रोलर उसके ऊपर रखकर तब जाके चढ़ाना होगा। तो आप कोई भी तरकीब इसमें लगा करके, कोई ऐसी जुगाड़ बना करके इसमें सही से कॉलर को फिट करें, और तब जाके इसको फिर हम यहाँ पे गैप चेक करें कि गैप तो नहीं रह गया है। अब जब बिल्कुल सही हो तब उसको हम रोलर को रख लेंगे। वैसे तो कोई सा किधर से भी लगा सकते हैं क्योंकि सेम बैरिंग है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए जैसे आप खोलो ऐसे ही लगाओ, वो बेटर रहता है। वो आदत के लिए रहता है कि ऐसी आदत अगर सही है तो बिल्कुल काम करने के लिए सही रहती है। तो इसमें सेम बैरिंग है लेकिन किधर से भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसको पैक करना शुरू करते हैं। तो एक कॉलर हमने नीचे का लगाया हुआ है ही, तो एक बैरिंग का काम कंप्लीट। अब इसमें ग्रीस थोड़ा सा कर देंगे यहाँ पे, जैसे ही ये पैक हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ काम बचा नहीं है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा हम ग्रीस कर देंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ निप्पल से ही ग्रीस के भरोसे रहेंगे, तो इसमें हम ऐसे भी कर देंगे। और इसके ऊपर में फिर जो दूसरा बैरिंग है वो रख देंगे ऐसे ही। तो रोलर बैरिंग ये होते हैं, 30-315 नंबर है इसका। ऐसा नहीं है कि सभी रोलर में यही रहते हैं, तो इसमें अलग तरीके के और भी नंबर के रहते हैं, लेकिन हमारे पास में जो ये रोलर है इसमें 30-315 नंबर का बैरिंग है ये जो हमने इसमें फ़िट किया है। तो अभी ये इसको यहाँ तक फिट करेंगे। वैसे तो कॉलर पे जाके बैठ जाएगा अपने आप, लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि जो चकनट हम टाइट करते हैं उसके थ्रेड एकदम बिल्कुल क्लियर ऊपर आ जाने चाहिए, इतना ये बैरिंग नीचे तक बैठता चला जाएगा। वैसे तो जैसे हम चोट मारते हैं तो उस चोट मारने से हमें पता चल जाता है कि हाँ अब बैरिंग ये बैठ गया है, क्योंकि उसकी जो चोट की आवाज़ होती है उससे हमें पता लग जाता है कि अब ये बैरिंग बिल्कुल सही से बैठ गया है। तो अभी इसको फिट करने के बाद में अब हम इसका चकनट यहाँ पे टाइट कर देंगे, और इसका ग्रीस लगा करके, चकनट लगाने से पहले हमें कवर लगाना होता है। तो यहाँ पर भी हम ग्रीस लगा के पहले इसका कवर लगाएंगे। तो कवर बाहर की डस्ट को इसमें जाने से रोकता है और ग्रीस को वहीं पर उसमें रहने देता है, जिससे कि ग्रीस ज़्यादा लंबे टाइम तक इसमें रह सके, बाहर ग्रीस ना आए, क्योंकि डस्ट के साथ में नहीं तो ग्रीस जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसके कवर लगे रहते हैं यहाँ पे। यही कवर हमें यहाँ पे खोलने में और बांधने में थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है कि हम साइड पर इसको नहीं कर सकते हैं, तो साइड पे आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। तो इस तरह के जुगाड़ हमें करने पड़ते हैं इसको टाइट करने के लिए। बाद में इसको ग्राइंडर से हम फिनिश कर लेते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है, सारी सुविधाएँ हमें साइड पर मिल जाती है। अब इसकी फ़िट करने की बारी है। तो जैसे हमने देखा था कि हमने जेसीबी से उसको उठा कर रखा हुआ है पहले से ही, तो इसको रोलर को हम पहले फ़िट कर लेंगे। जैसे हमने खोला था वैसे ही इसको फ़िट कर लेंगे, और इसके रोलर को बिल्कुल उसमें जो इसका पिन का होल है वहाँ पे इसको रखेंगे, और उसके स्लीव में फिर हम इसमें पिन लगा देंगे आसानी से यहाँ पे।
तो एक सरिये की मदद से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर इसको अंदर इसके फिट कर देंगे। और इसके पिन में कट रहता है, उस कट को ध्यान में रखते हुए तभी जाके हमें उसी हिसाब से इसको पिन को यहाँ पे इसमें लगा देनी है। और पिन में फिर यहाँ पे इसके ऊपर एक कीपर प्लेट आती है जो उसको टाइट रखती है। तो यहाँ पे जब ये इसमें बाहर आ जाए और उस कट में पिन सही से लग जाए तब इसकी कीपर प्लेट को हम यहाँ पे फिट कर देंगे। वो कीपर प्लेट इसमें इस पिन को एकदम टाइट पकड़ के रखती है और बाहर नहीं निकलने देती है। अब उसके बाद में काम बचता है एक इसमें ग्रीस निप्पल जो खोली हुई रहती है हमारी, वो ग्रीस निप्पल ज़रूर लगा देनी होती है। और उसके बाद में इसको चेक करने के बाद में इसका कवर लगा देना होता है। इतना काम इसमें रहता है। तो अभी इसको चेक करने से पहले हमें जेसीबी से एक बार फिर उठाना पड़ेगा, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इसको हाथ से हम नहीं उठा पाएंगे, इसमें काफ़ी वज़न रहता है, जेसीबी की मदद हमें ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अब ये सही से लग गया है। अब जेसीबी से उठा करके इसको और इसके नीचे जो हमने पैकिंग दी है उसको सबको निकाल देंगे, इसको फ्री कर देंगे और तब हम इसको एक बार स्टार्ट करके अब देख लेंगे। जैसे इस पर ये रोलर पे रखी जाती है, तो अब हम स्टार्ट करके देखते हैं इसको कि एकदम स्मूथली घूम रहा है या नहीं घूम रहा है दोनों तरफ। तो बैरिंग नए डाले हैं तो इसलिए अच्छा घूमेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी चेक करना एक ज़रूरी काम होता है, तो चेक ज़रूर करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो वो सॉर्ट आउट साथ के साथ ही हो जाती है। तो अभी बिल्कुल ये स्मूथली घूम रहा है। अब सिर्फ इसका कवर लगाने का काम हमें बचा हुआ है। अभी इसका कवर भी लगा देते हैं, बाद में फिर ऊपर से भी ग्रीस करा देंगे। तो अभी कवर लगा देते हैं इसका। अब इसमें बिल्कुल उल्टा सीधा हम इसको घुमा कर देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही घूम रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको सभी को तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमारी ये आदत बन गई, हमारी साइड पर जो काम होता है हम आपको उस चीज़ की वीडियो दिखा देते हैं, उसी की वीडियो बनाकर आपको दे देते हैं।